पहले नंबर इन्हें दान देना बंद करो, दूसरा सम्मान देना बंद करो, तीसरा मतदान देना बंद करो। हनुमान के वंशजों पर यही भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी जातिवादी गुंडे मूत रहे हैं। जरा सा भी लगता है कि वो आदिवासी महिला है या भारतवासी हैं, ये देश की बेटी हैं, तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करती हैं। रामनाथ कोविंद जो थे, कौन थे? कोरी समाज के। उनके साथ क्या होता? पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिया। बागेश्वर जो है, बागेश्वर भाई, वो कहता है हनुमान आ जाता है इशारे पर उसके। समय आने वाला है, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होने वाला है। पाखंडियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रपति आदिवासी है? आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया गया। घटना मध्य प्रदेश की है, जिसको लेकर पूरे देश में लोगों में गुस्सा है। हमारे साथ है नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। यह मुद्दा बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है। नंदा भाई, अब तो ठीक हो गया ना? शिवराज चौहान ने आदिवासी जो पेशाब कांड पीड़ित है दशरथ रावत, उसका पैर धुल दिया है अब तो। अच्छा, धोने से हो जाएगा सही है? कहा तो यही जा रहा है। देश कौन है आदिवासी? आपने बना रखा है आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये वो बांट रखा है लोगों को। आप सीधा भारतवासी क्यों नहीं कहते? इस देश का नागरिक क्यों नहीं कहते? समझे? विदेशी मानसिकता के लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, जातिवादी गुंडे, कि किसी के मुंह पर मूत रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की तो खुद हवा खराब है। उसको गिरफ्तार जब हुआ ये जातिवादी गुंडा जो है पाखंडी, तो गिरफ्तार हुआ, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखते किस प्रकार जा रहा था। ये गाड़ी में से उतर के ऐसे लग रहा था जैसे ये थाने का निरीक्षण करने आया और इसका स्वागत होगा फूल मालाओं से। पुलिस वाले उसकी पीठ थपथपा रहे थे जैसे बहुत बड़ा काम करके आया, किसी गरीब शोषित वंचित मजदूर के मुंह में मूत के आया। तो इससे क्या राष्ट्र मजबूत हो रहा है? और रही बात आदिवासी की, आदिवासी 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 करके तो उसको, किसको, जो देश की राष्ट्रपति है उनको क्या बनाया है? द्रौपदी मुर्मू, वो भी तो आदिवासी। भाई क्या वो देश की बेटी नहीं है? मैं देश की बेटी नहीं, वो आदिवासी बन रही है, मगर आदिवासियों के लिए भी काम नहीं कर पा रही है। राष्ट्रपति आदिवासी और आदिवासी के मुंह पे मूता जा रहा है, तो शर्म की बात है। कहां संविधान रह गया? तो ये कौन है राष्ट्रपति? ये राष्ट्रपति वही है जिनके साथ कौन है? पाखंडी समाज के लोग, ये जातिवादी गुंडे। लोगों ने जश्न मनाया था कि अब तो देश में दलित के बाद आदिवासी राष्ट्रपति मिल गया, जश्न मनाया जा रहा था। तो जश्न ये मनाया गया ना। ये आदिवासी राष्ट्रपति कहां से पैदा हुए हैं? आरएसएस के प्रयोगशाला से पैदा हुई है बहन जी, जो राष्ट्रपति बनी हुई है। और उन्हीं के इशारे पे गई थी मंदिर में ये, और उन्हीं के इशारे पे गई। नहीं, इनको नहीं पता अपना दायरा कि राष्ट्रपति के क्या क्या दायरे हैं, क्या क्या अधिकार क्षेत्र में है। अगर जो पुजारी पंडित उसको पूजा नहीं करने दे रहा था, हाथ नहीं लगाने दे रहा था मंदिर से, तो एक इशारा करती तो मंदिर भी उठ के चला जाता, उस पर ही बिल्डोजर फिर जाता अगर इशारा कर देती। ये कानून का अधिकार है राष्ट्रपति का। एक इशारा करती, वो पंडित पुजारी जो विरोध कर रहा था उसको जेल में भेज देती। समझे? बात समान अधिकारों की है। संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। और एक राष्ट्रपति जो खुद स्वयं नहीं हाथ लगा रहा वहां जाके, फिर गया क्यों था मंदिर में? इसका मतलब है आरएसएस के गुरगों ने इनको बनाया है और उनकी चाटुकारिता में गई, ताकि ये बताने के लिए कि आदिवासी लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, मगर मंदिर में जाके मत्था नहीं टेक सकते, मंदिर में मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकते। ये जताने के लिए कि राष्ट्रपति तो बन सकते हैं, मगर राष्ट्रपति होने के बावजूद भी ये मंदिर में नहीं घुस सकते। यही घटना दलित आदिवासी रामनाथ कोविंद जी, भाई रामनाथ कोविंद जो थे, कौन थे? कोरी समाज के। उनके साथ क्या होता? पुष्कर मंदिर में नहीं घुसने दिया। वो भी आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा किया हुआ राष्ट्रपति था। समझे? वो भी मंदिर में जाता है और उसको भी अपना आधिकारिक क्षेत्र नहीं पता, अपना कानून नहीं पता राष्ट्रपति को, और मंदिर में वो दर्शन नहीं कर पाता। तो वो भी ये बताना चाहता है कि कोरी समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, मगर मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता। तो ये बताने का प्रयास किया है कि आदिवासी जब ये ऐसे राष्ट्रपति ऐसे मैसेज देंगे तो लोग मुंह पे मूतेंगे भी, हंगेंगे भी। ये राष्ट्रपतियों की कमी है, समझे नहीं? जो क्या करना चाहिए था नंदा भाई, क्या करना चाहिए था द्रौपदी मुर्मू जी को इस घटना के बाद? उन्होंने मुंह तक नहीं खोला। भाई वो उन्हें क्या करेंगी? वो कुछ नहीं कर सकती। भाई साहब, इतनी बड़ी बात होती है, अगर उनके जरा सा भी लगता है कि वो आदिवासी महिला है या भारतवासी हैं, ये देश की बेटी हैं, तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करती। समझे? मध्य प्रदेश सरकार को, और शिवराज सिंह चौहान को अंदर डालती, जेल के अंदर। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लगना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए था।
और भारतीय जनता पार्टी के कौन है गुंडा? ये कौन है जातवादी गुंडा? प्रवेश शुक्ला नाम है, नशे में, कह रहे नशे में था, नशे में अपने घर में जाता है तो अपनी बहन के कमरे में घुस जाता, चढ़ जाता वहां जाके, है नशे में, उसे माता बहनें सब दिखती हैं, पर ये भारतवासी दिखते नहीं है, गरीब मजदूर, इनके मुंह पे मुतेगा है भूतनी का। ये भारतवासी है, भारतवासियों के साथ पाखंडियों विदेशियों मजाक करना बंद करो। और यही योगी जी, इनके योगी जी, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? है कि शिव जी कौन थे? भगवान शिव कहा जाता है, वो कौन थे? वो आदिवासी। हनुमान कौन थे? आदिवासी। एक बात बताइए, जो इनके पूर्वज जो थे वो भगवान हनुमान थे, आदिवासियों के, शिव थे पूर्वज। बताइए, शिव के वंशजों पर, हनुमान के वंशजों पर यही भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी जातिवादी गुंडे मूत रहे हैं, तो इन्हें शर्म नहीं आती? क्या आप हनुमान के वंशजों पर मूतेंगे? नंदा भाई, जो आप बात कह रहे हैं, क्या लोग भी ये बात समझ पा रहे हैं जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्या विचारधारा है आपकी? आप इस तरह से विरोध सरकार का क्यों करते हैं? देखिए, ये विदेशी पाखंडियों की नाजायज संतानें हैं, विदेशी मानसिकता की, समझे, जो विदेशी पहले शासन कर गए, उन्हीं की नाजायज जो पैदाइश है, जो 200 वर्ष शासन की है, वो जो खेल कूद करेगा, उनकी नाजायज संतान है, उन्हीं की मानसिकता के कीड़े हैं, अहंकार में है, अहंकारी जातिवादी गुंडे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन अब शिवराज ने पैर धुल तो दिया, क्या चाहते हैं यार? एक बात बताओ, पैर उन्होंने धो दिया, पैर धोआना तो धोआओ उससे, मोहन भागवत से, उससे धोवा के दिखाओ। ये तो इनका गुलाम है, वो क्यों धुलेंगे पैर? हाँ भाई, उन्हें धोना चाहिए, समझे, उन्हें धोना चाहिए। आरएसएस के ये लोग हैं सब। तो आप कहिए ना राष्ट्रपति धुले पैर। राष्ट्रपति को धोएंगे? वो तो रखे हुए हैं, ये तो राष्ट्रपति अभी धोने आ जाएगी, धो देगी, क्या फर्क पड़ रहा है? तभी वो रखे ही इसलिए गए हैं। ये सब गुलामी कर रहे हैं, पाखंडवादियों के गुलाम है ये, समझे, कि ये तुम, मैं पिछड़ा का हूं, मैं दलित की हूं, मैं फलाने की हूं, हमें ये बना दिया। क्या ये स्वाभिमान और सम्मान दे रहे हो? आप जूते मरवा रहे हो, उनको पिटवा रहे हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा रहे हो सरेआम। ये सम्मान दिलाओगे? यही हिंदू राष्ट्र के मुंह पे मूता जाएगा, लोगों की सर पे हंगा जाएगा। क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप ये कह रहे हैं? एक बात बताइए, ये हिंदू राष्ट्र आएगा? ये राम राज्य है क्या? राम राज्य में ये होता है क्या? समझे, ऐसे रामराज की कल्पना करेंगे ऐसे। और वो कहते हैं बागेश्वर, बागेश्वर जो है, बागेश्वर भाई, वो कहता है हनुमान आ जाता है इशारे पे, उसके इशारे पे राम आ जाता है। बोले उसके इशारे पे हनुमान और राम, इनके भगवान चलते हैं, उस पाखंडी के, जातिवादी गुंडे के, अनपढ़ के, शिक्षित के, उस पाखंडी के इशारे पे राम भी चलता है, हनुमान भी चलता है। और वो चलने के बावजूद भी उसकी स्थिति है कि सुरक्षा किससे दे रहा है? देश की हुकूमत उसे सुरक्षा दे रही है, जेड प्लस सुरक्षा दे रही है देश की हुकूमत। मैं पूछना चाहता हूं कि हनुमान उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? क्या राम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसे जातिवादी गुंडों को, जो भगवान भी अपने इशारे पे नचाते हो, वो सरकार से सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं पाखंडी? 1 घंटे की सुरक्षा तो हटा के दिखा दो, पता चल जाएगी इनकी औकात, जातिवादी गुंडों की, जो भवंडर मचा रखा है। तो उसे, नंदा भाई, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? जो प्रवेश शुक्ला है, वो तो बीजेपी एमएलए केदार शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। अरे वो मुझे पता है ना, मैं कहता रहा हूँ, विधायक का जनप्रतिनिधि था वो। क्या सजा मिलेगी? सजा उसको मिलनी चाहिए। अब मुझे तो नहीं लगता है इनके शासन में सजा मिल जाएगी। नहीं लगता। हाँ, कह रहे तो बिल्डोजर फिरेगा, बिल्डोजर कहाँ फिरा उसके मकान पे? टीन सी तोड़ दी, उसका मकान बचा दिया। तो ये दिखाया जा रहा है, जानबूझ के वीडियो वायरल कराया जा रहा है, क्या बड़ा उसके साथ गलत हो रहा है? कुछ भी गलत नहीं हो रहा, उसको बिल्कुल सिक्योरिटी में रखा जाए, सारे मजे ले रहा है, सारे कर्म कर रहा है, क्योंकि ये तो गुलाम है शिवराज सिंह इनका, पाखंडियों का। एक बड़ा सवाल नंदा भाई, SC ST एक्ट अगर नहीं होता तो क्या होता? क्योंकि SC ST एक्ट है, उसके बावजूद दलित आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूं, देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, उसके बाद आदिवासी के मुंह पर मूता जा रहा है, समझे। उस प्रदेश का और देश का जो कहता है मैं ओबीसी हूं, पिछड़ी जाति से हूं, वहां पर पिछड़ों का रक्षण छीन लिया जाता है, समर्थन खत्म कर दिया जाता है, रक्षण नष्ट कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो आप कैसे कह सकते हो वो इनके अच्छा कर रहा है शिवराज सिंह? शिवराज सिंह तो उन्हीं कौमों का खून चूसा है, उन कौमों के नाम पे चेहरे दलाल है, उन कौमों को लुटवा रहे हैं, उनको गुलाम बनवा रहे हैं। ये ढोंगी और पाखंडियों की चापलूसी करते हैं। 20 से 25% आदिवासी आबादी है एमपी में, मुझे पता है। आज चौथा और 5वां आदमी आदिवासी है, पर वो आदिवासी नहीं, देश का
असली भारतवासी है, ये देश का मालिक है, समझे नहीं? नहीं तो सजा क्या हो, सजा क्या हो? सजा ये हो, मैं आपने पूछ लिया फिर, क्योंकि अगर सजा ये साथ सजा नहीं दे सकती। नहीं दे सकते। हाँ, इनके तलबे चाटने वाले लोग ये पाखंड हैं, ये सरकारों में जो बैठे हैं, क्या चाहे राष्ट्रपति है वो भी अंधभक्त है आरएसएस की, और ये जो है क्या नाम है इसका, शिवराज चौहान, ये भी अंधभक्त है पाखंडवाद का। अगर इनकी जगह कहीं ना कहीं हम लोग जैसे सत्ता में बैठे हम क्रांतिकारी होते, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जहां से उसकी पानी की पाइपलाइन थी ना, से वो पानी फेंक रहा था, उस पाइपलाइन को ही खत्म करा देता, नष्ट करा देता जड़ समेत में। मैं वो क्रांतिकारी आदमी हूं, ऐसे मूतने वालों की पाइपलाइन खत्म करा देता था। कानून लागू करते आप? कौन सा सरिया? क्या ये बदतमीजी करेगा तो करा जाएगा? सरिया क्या होता है? सरिया फरिया कुछ नहीं होता। ऐसे जो सार्वजनिक तरीके से ऐसे किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, समझे नहीं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदा भाई। तो गुस्सा जाहिर तौर पर लाजमी है, आप जिससे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे उसका खून खौल जाता है, और नरेंद्र भाई नंदा भी ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और गुस्से में भी हैं, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी घटी। एक बात कहना चाहता हूं, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, और बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। समय आने वाला है, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होने वाला है। पाखंडियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, और भारतवासी जितने मेरी बात को एक ध्यान से सुन लो कान सुनकर, कि ये जो पाखंडवादी गुंडे हैं, जो जातिवादी गुंडे हैं, इनको 3 चीजें देना बंद कर दो, इनकी औकात दिखाई दे जाएगी। ये 3 चीजें हैं, पहले नंबर इन्हें दान देना बंद करो, दूसरा सम्मान देना बंद करो, तीसरा मतदान देना बंद करो। ये भिखारी थे, भिखारी हैं और भिखारी ही रहेंगे, इनको औकात दिखाई दे जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 3 चीजें देना बंद करो, जो नंदा भाई ने कहा है, सम्मान और दान और मतदान। कितने सहमत हैं? कैसी लगी हमारी ये बातचीत? आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।